माता की जय। भारत 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 माता की जय। धन्यवाद। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। અને હવે શંખનાદ राम नाम मणिदीप धारो कि जी हदे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो कि जो चाहस उजियार। निश्चित रूप से बड़े विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि मेरी जीभ पर राम नाम की मणि तो 50 वर्ष से है। कभी विस्मरण हो जाए तो बहुत पीड़ा होती है। मैं सतत नामस्मरण करने का अभ्यास करता रहता हूं। सिद्धि हो गई ऐसा मैं मानता नहीं, सिद्ध बनना चाहता नहीं। बड़ा बनना और सिद्ध बनना बहुत खतरे की बात। हमारे यहाँ अयोध्या में आप जाओ तो वो नहीं पूछते हैं कि चावल पक गया है, वो कहते हैं चावल सिद्ध हो गया कि नहीं, दबा के देखते हैं। कहते हैं अभी एक कणी बाकी है तो फिर और चढ़ा दो। और बड़ा बनना तो बड़ा खतरनाक है। पिछली बार भी बताया था कि पहले उड़द की दाल रात को भिगो दो, फिर सवेरे उसको स्वच्छ करो, फिर उसको मिक्सी में पीसो, फिर उसमें मसाला डालो, फिर उसको आप गरम तेल में डालो। वो बेचारा बहुत चिल्लाता है, लेकिन आप तो कहते हैं कि बड़ा है बड़ा। तो जो बड़ा होता है वो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए बड़ा होना भी ठीक नहीं और सिद्ध होना भी ठीक नहीं। सहज रूप से जो है आप वही रहें, उसमें बहुत आनंद है। तो भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, तूने तो मांगा नहीं, निषेध भी किया, लेकिन कभी कोई चर्चा चलेगी तो तुम लोग तो तुम्हें याद करेंगे लोग कि राम नाम की मणि का इतना प्रभाव होता है कि उसमें आदमी शिरोमणि बन जाता है। राम नाम मणि दीप धारो। और वो मणि कहाँ रखी जाती है? मुख में रखी जाती है। बहुत अच्छी जगह रखी गई वो मणि, क्योंकि अगर बिल्कुल अंतर में चली जाती तो भी लाभ न होता, लेकिन वो जीभ के ऊपर रहती है। और जीभ जो है वो देहली है। अगर आपको मकान के भीतर जाना हो तो देहली को पार करके आप जाएंगे ना। तो राम नाम की जो मणि है वो जीभ रूपी देहली पर रखी है। ये देहली पर क्यों रखी गई होगी? तो तुलसीदास जी उत्तर देते हैं कि जब कोई आपसे मिलने आए और आपको नाम जप करते हुए देखे तो उसके मन में भी नाम जप करने की इच्छा हो। इसलिए तो बाहर उजाला हो गया। और जब देहरी के ऊपर रखी हुई वस्तु बाहर भी प्रकाश देती है और अंदर भी प्रकाश देती है, तो राम नाम मणि दीप धारो कि जी हदे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाह से उजियार। सब लोगों के लिए नहीं कहते, हमारे शास्त्र सबके लिए हैं भी नहीं। तो आत्मश्रेयस तावदेव पुरुषो कार्य प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा। भर्तृहरि ने कहा, जैसा अभी आप सुन रहे थे प्रभुदास भाई जी से, कि जब तक जीवन का अंत नहीं आता है तब तक कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी कठिनाई है। तुलसी सूरदास जी तो बड़ा स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबय पात झर जाई है, जा तिरिया ते प्रीति घनेरी सोई देख डरई है, और घर के कहे भूत है काढ़ो जल्दी खुई खई है। सूरदास भगवंत भजन बिन को काम नहीं है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए।
क्या बढ़िया बात कही कि जब मन पंछी उड़ जाएगा तो जिन परिवार के लोगों से बहुत स्नेह आपने किया है, मैंने तो कहीं सुना, सच है कहीं मालूम नहीं, एक बहुत बड़े सेठ जी चले गए, लड़के को पता चला, जल्दी से ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद सबसे पहले उसने उसी का के नीचे चाबी निकाली और चाबी निकालने के बाद जल्दी से तिजोरी खोल के देख दिया कि सब गड्डी लगी हुई है, किसी ने छेड़छाड़ की नहीं है। चाबी उसने पहले संभाली और बाद में विचार आया कि अब स्मशान यात्रा में जाएंगे। संसार में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थपरायण कि जाने वाले व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं करते, जाने वाला व्यक्ति कितना छोड़ गया है उसको देखने का विचार करते। उस समय विचार ये करना चाहिए कि जाने वाला जब छोड़ के गया तो क्या यह मेरे साथ जाने वाला है, ये भी तो छूटेगा। यदि इस प्रकार की वैराग्य की वृत्ति जागे तब तो मनुष्य का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, लेकिन बड़ी कठिनाई है। इसीलिए तो हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान करते हैं, श्रेष्ठ मंदिरों का संचालन करते हैं, जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अनघ तुम्हारे भीतर पाप नहीं। कल मैंने परसों आपको कहा था कि 3 लोग बड़े भाग्यशाली, धृतराष्ट्र, अर्जुन और संजय। ये तीनों नहीं होते तो श्रीमद् भगवद गीता नहीं आ पाती। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, कल मैं सोच रहा था तो धृतराष्ट्र का चयन क्यों किया, तो उत्तर ये मिला कि एक तरफ तो अनघ अर्जुन और दूसरी तरफ महापापी धृतराष्ट्र। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजनम संतरिष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान का ग्रंथ तो है ही, लेकिन ये तो नौका है। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, प्लव कहते हैं संस्कृत में नाव को, और नाव के ऊपर भगवान ने नाव को बिठा दिया। बड़ी अद्भुत बात, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर मिला है ये भी नाव की तरह है। न देह माध्यम सुलभम सुलुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुण धारम। ये मनुष्य का शरीर भी एक बहुत सुंदर नौका है, और जितनी काष्ठ की नौकाएं बनती हैं, लकड़ी की नौका बनती है, उनमें भी बहुत अच्छी तरह से कीलें ठोंक दी जाती हैं और प्रयास किया जाता है कि इसमें से पानी भीतर ना आने पाए। भगवान ने भी इतनी अच्छी नौका मानव तन की बनाई, लेकिन लौकिक नौका की अपेक्षा परमात्मा के द्वारा बनाई हुई नौका ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें तो ध्यान रखा गया कि कहीं छिद्र ना हो, लेकिन इसमें तो नवक्षिद्र समाकीर्ण है। इस नौका में तो 9 प्रकार के छिद्र हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है, किसी के प्राण चले गए, महात्मा के पास गया, उसने कहा महाराज उसके प्राण चले गए, बड़ी वेदना हो रही। उन्होंने कहा होना चाहिए, लौकिक जगत में हो, लेकिन प्राण चले गए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। नवछिद्र समाकीर्णे शरीरे पवन स्थिति, जिसमें 9 छिद्र हो उसमें प्राण 100 वर्ष तक बना रहा। एक छिद्र हो जाने से गाड़ी रुक जाती है, स्टेपनी बदलनी पड़ती है। एक छिद्र हो जाने से फुटबॉल का खेल बंद हो जाता है। एक छिद्र वस्त्र में हो जाए और पार्टी में जा रहे हो तो हाथ से उस कपड़े को पकड़ के देख रखते हैं कि कहीं फटा हुआ कपड़ा दिखाई न पड़ जाए, कोई छिद्र दिखाई न पड़ जाए। लेकिन ये शरीर परमात्मा ने बनाया, इसमें 9 छिद्र होने पर भी 100 वर्ष तक पवन बना रहा। आश्चर्य की बात तो ये है, पवन चला गया, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात। तो सचमुच वास्तव में जगत तो ऐसा ही है जैसा आप सुन रहे थे। सूरदास जी ने तो बड़ी विचित्र बात कही कि जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम है, अगर 1-2 दिन वो शव पड़ा रहे घर में तो आपस में लोग चर्चा करने लगते हैं, घर के कहें बेग ही काढ़ो, अब इनको जल्दी हटाना चाहिए। एक ने पूछा ऐसी जल्दी क्या, 60-70 वर्ष तक जो आदमी इस घर में रहा है, अगर 2 दिन रहा इतने में तुम घबरा रहे हो। उसने कान में कहा कि बहुत ज्यादा देर हो जाए तो ऐसा किसी ने कहा कि वो आदमी भूत हो जाता है।
इसलिए जल्दी निकालो। घर के कहे बेगही काढ़ो, अरे भूत भय कोई खई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। सूरदास भगवंत भजन बिन को काम नहीं है, जा दिन मन पंछी उड़ गए। जिस दिन ये जीवात्मा से प्राण चला जाएगा उस दिन कोई पूछेगा नहीं। धृतराष्ट्र को भगवान ने ये बताने के लिए प्रेरणा की कि गीता के संबंध में वो पूछे कि आने वाला समाज जब कभी विचार करे तो अनघ का तो स्मरण हो ही जाएगा। जो पाप रहित अर्जुन है उसको तो सब लोग पूजेंगे ही, मानेंगे ही, भगवान का साथी है, मित्र है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को भी पात्र बनाना चाहिए जिसने बहुत पाप किया हो या पाप का समर्थन किया हो। जब लाक्षागृह में अग्नि लगी तो उसका साक्षी है धृतराष्ट्र। जब भीमसेन को विष दिया गया तो साक्षी है, सब सूचनाएं उसको मिलती हैं। जब द्रौपदी का चीर अपहरण होने लगा तब उसको पता है। सारे जीवन उसने पांडवों के लिए कुछ न कुछ ऐसा किया जो पाप की सीमा में आता है। इतने बड़े पाप की सीमा में रहने वाले के मन में भगवान ने ये प्रेरणा की कि वो पूछे, और यदि वो पूछे तो उसे गीता सुनने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा कितनी करुणा करता है इसका कोई अंत नहीं। सज्जनों के ऊपर तो उसकी दया होती है, लेकिन कभी कभी असज्जन के ऊपर भी कृपा करके अन्य लोगों को सज्जन बनने की प्रेरणा परमात्मा प्रदान करता है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि महाराज आप मिली जुली बातें करते हैं, इसलिए एक बात मुझे बताइए। भगवान ने कहा लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगिना। यहां निष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया। लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा, दो प्रकार की साधनाएं होती हैं, एक सामान्य होती है, लोग उसको करते रहते हैं। लेकिन बड़ी कठिनाई तब होती है, एक साधक ने दूसरे साधक से कहा तुम 2 वर्ष तक इतना ये साधना करते रहे, तुम्हें कुछ लाभ हुआ क्या? जो उसने लाभ बताया वो बहुत थोड़ा था। दूसरे ने कहा कि मैंने तो 6 महीने में साधना की और मुझे बड़ा लाभ हुआ है। इसलिए पहले साधक ने जो 2 वर्ष साधना कर चुका था उसको छोड़ दिया, और 6 महीने में जो साधना का फल ज्यादा मिला है उसको अपना लिया। कुछ दिनों के बाद 3 महीने साधना करने वाला व्यक्ति मिला। उसने कहा 6 महीने से साधना कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत थोड़ा मिला, मैं तो जो 3 महीने की साधना कर रहा हूं इसमें तो बहुत लाभ है। तो उसने छोड़ दिया 6 महीने वाली भी साधना। होते होते 1 दिन की साधना में बहुत कुछ मिलेगा ऐसा कहने वाला मिल गया, तो उसने 1 दिन की साधना की और जब कुछ नहीं मिला तो साधना ही चली गई और साधन रहित हो गया। निष्ठा न होने पर व्यक्ति अपनी साधना में परिवर्तन करता है, अपने ग्रंथ में परिवर्तन करता है, अपने संत में परिवर्तन करता है, अपने विचार में परिवर्तन करता है, और व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऐसे चंचल मति वाले लोगों को समाधि कैसे मिल सकती है? इसलिए निष्ठा चाहिए। निष्ठा यदि देखनी हो तो हनुमान जी की देखिए, जिनकी पवित्र छाया में हम यहां बैठे हैं। सारे जीवन केवल राम और कुछ नहीं। स्वयं शंकर के अवतार होकर भी अपने अवतारत्व का विस्मरण करके जो सेवा स्वीकार की है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्या। बड़े बड़े योगी भी उसको पार नहीं पा सकते, पहुंच नहीं सकते, लेकिन वो सेवा में इतना उनको रस मिलता है। और एक दिन संभवतः आपको कहा भी होगा, एक दिन अहंकार आया था उनको। जब लंका का दहन कर लिया, उलटी पुलटी लंका सब जारी, और कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। लंका को उलट पुलट के जलाया, ये तो समझ में आया, सबको पता। लेकिन हनुमान जी ने जब लंका जला थी तो एक क्षण उनके मन में विचार आया कि मुझे तो पता नहीं था मुझ में इतना बल है। लंका को जला देना कोई साधारण काम, दशानन को पराजित करना कोई साधारण काम। आज तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लंका जलाई। जैसे ये अहंकार जागा तो तुरंत उन्होंने सोचा अब तो बड़ी कठिनाई,
अहंकार तो एक अग्नि है, ये तो जब जलती है तो उसके बाद सर्वनाश कर देती। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान के पास पहुंचे तभी काम चलेगा। और राम जी बहुत दूर थे, पूरा समुद्र पार करना पड़ता तब मिलते। इसलिए उन्होंने कहा कि राम और विष्णु में कोई अंतर तो है ही नहीं, है तो एक ही रूप। इसलिए जल्दी से समुद्र में गोता लगाया। लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी, विष्णु जी हंसे, बोले अरे हनुमान आज तुम्हारे पास, तुम हमारे पास कैसे आए? बोला मुझे तो विष्णु नहीं दिख रहे तुम, मुझे तो राम दिखाई पड़ रहे हो। और मैं अगर वहां जाता, अपने वास्तव में राम वहां भी हैं, व्यापक हैं, तो मैं तो इसलिए कूद के जल्दी पानी में आया कि मेरे को अहंकार की अग्नि लगी थी। पानी न हो तो बुझेगी नहीं अग्नि, इसलिए आपके चरण के दर्शन करने के लिए और मैं यहां कूद कर आया। कैसी अद्भुत बात, निष्ठा ही है। सर्वत्र भगवान ही दिखाई पड़े। चाहे जानकी जी अपने मूल्यवान मोती दे दे तो भी उनको चीर करके फेंक दे, ये निष्ठा है। निष्ठा पार्वती की है। जब ये कह दिया नारद जी ने कि इनका विवाह कोई बहुत श्रेष्ठ से होगा, लेकिन बिना तपश्चर्या के मिलेगी नहीं, पार्वती जी ने तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। जिस नारद ने इनका हाथ देखकर इनके माता पिता को कहा था कि इनको सर्वश्रेष्ठ पति मिलेगा, वही नारद अब पहुंच जाकर नारायण स्वयं और पार्वती जी से कहते हैं, करे देखो रहने के लिए मकान नहीं, बिछाने के लिए कपड़े नहीं, वाहन के लिए कोई गाड़ी कार नहीं, और जो है नांदिया वो बहुत पुराना मॉडल चेंज नहीं हुआ, और उसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो। कोई गुण नहीं है शंकर जी में, पछताओगी बाद में। तुरंत पार्वती ने कहा आपको और कोई नहीं मिला? ये सब बातें करने के लिए मेरा समय नष्ट कर रहे हैं, चुप रहिए आप। चलो मैं आपके साथ सहमत हूं कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन कि ताहि ताहि सन काम। नारद जी को, ऋषियों को, सप्तर्षियों को पार्वती जी ने कहा देखो तुम्हारे साथ मैं सहमत हूं, शंकर में सब दुर्गुणी दुर्गुण है, महादेव अवगुण भवन तुम्हारे कथनानुसार, मेरे कथनानुसार नहीं, और विष्णु सकल गुण धाम, और आपके कथनानुसार विष्णु में सब गुण हैं। लेकिन महाराज पार्वती बन के देखो एक बार, नारद बनकर नहीं, सप्तर्षि बनकर नहीं, एक बार पार्वती बनकर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि शंकर में सारे सद्गुण दिखाई पड़ेंगे। जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से मतलब है। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, इसलिए भगवान ने यहां निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। और एक बड़ी विचित्र बात है, जहां जहां मंदिर होते हैं वहां अलग अलग देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। यहां हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, कहीं शंकर जी की है, राम जी की है, गणपति की है। अब जिनकी प्रतिष्ठा हुई, मैंने एक दिन बहुत विचार किया कि इतने देवताओं की क्यों होती है पूजा और इन्हीं की प्रतिष्ठा क्यों होती है। तो जिनसे मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता था, ऐसे स्वामी जी से मैंने कहा कि महाराज और देवता तमाम हुए? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा सत्यमित्रानंद जी, बाकी जितने हैं सब हैं बहुत, लेकिन जितने की प्रतिष्ठा हो रही है इनके भीतर पहले निष्ठा थी, और जहां निष्ठा होती है वहीं प्रतिष्ठा होती है, इसलिए निष्ठा होनी चाहिए। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य योग के द्वारा वेदांती और ज्ञान योगी अपने जीवन में अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं, और जो कर्म योगी है वो कर्म योग के द्वारा जीवन के सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जीवन का सत्य केवल परमेश्वर है। जितना हम सब लोग जी रहे हैं ये बड़े आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जी रहे हैं असत्य में, और असत्य न हो ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब आप बाल्यावस्था में थे बहुत छोटे लगते थे, और उस समय सब लोगों का आपका शैशव ही सत्य दिखाई पड़ता था। आप भी घुटनों के बल चलते थे, तोतली बोली बोलते थे, बड़ा प्यारा लगता था, बच्चा गोद में खिलाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बालक बड़ा हो गया,
बालक बड़ा हो गया और अगर वो 11-12 वर्ष की आयु में भी तोतला के बोलता रहे, तब बड़ी चिंता हुई और सबने कहा चलो भगवान को मनाएं, इसकी बोली तो ठीक हो जाए। स्कूल में जाते तो बच्चे उसको चिढ़ाते। जो बालक तोतला बोलता बड़ा प्यारा लग रहा था, अब उस सत्य को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप कहते कि नहीं ठीक से बोलने लगे। तो हिंदुओं के मंदिर में तो लोग जाते हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और हिंदू समाज पे दया भी आती है कि वो पीरों के जा करके और वहां हरी चादर चढ़ाते हैं। अरे तुम्हारे हनुमान जी क्या कम बलवान हैं? जो कुछ मांगना हो अपने ईश्वर के तमाम स्वरूप हैं, उनसे मांगने का प्रयत्न करना चाहिए। वो लोग ऐसे अनुदार कभी नहीं आएंगे। और हिंदू समाज के लोगों से वहां जाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और सड़कों के किनारे लोग जबरदस्ती पहले झंडा गाड़ दिया और फिर एक हरी चादर डाल दी और खुदा को बुला लिया। मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन क्या हमारी कमजोरी है। निष्ठा यदि हो तो आपकी क्या जरूरत है? उमिया माता का कैसा भव्य मंदिर है, हजारों लोग अपनी आकांक्षाओं को, मनोरथों को पूर्ण करके आते हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो आप योगी बनना चाहिए। योगी का अर्थ वो नहीं है, वो भी योगी हैं, हमारे मित्र हैं, मुझे बहुत मानते हैं बाबा रामदेव जी, योग ऋषि। लेकिन उससे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बनता है, प्राण तत्व ठीक होता है। बड़ी अच्छी बात है, बीच बीच में वो ईश्वर की महिमा भी कहते हैं और ध्यान भी कराते हैं। योग का वास्तविक अर्थ क्या है वो योग सूत्र में पहले कहा गया। जैसे योग दर्शन लिखा गया, पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा है योगः चित्त वृत्ति निरोधा। आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, मन की चंचलता जो है वो मिट जाए, इसके लिए योग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि योग करने वालों की तो आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती, और जब आकांक्षाएं बढ़ती तब मुझे लगता है कि योग का प्रभाव कम दिखाई पड़ रहा है। योगी तो अंतर्मुखी होता चला जाता है ना। आपने कछुआ देखा होगा, और वो कच्छप पानी में खूब आनंद के साथ किलोल करता है। बच्चे कभी जाते हैं देखने के लिए और किसी ने छोटा सा एक कंकड़ मारा तो वो कच्छप अपने सब अंगों को समेट लेता है और चुपचाप बैठता है। अब उसके ऊपर की जो पीठ है वो इतनी कठिन होती है कि उसके ऊपर कितने भी आप कंकड़ मारो पर उसका प्रभाव नहीं होता, वो चुपचाप छिप के बैठता है। योगी को, साधक को, भक्त को इंद्रियों से व्यवहार तो करना है, लेकिन इंद्रियां जब बहुत चंचल होने लगे तो उनको उसी तरह से समेट लेना चाहिए अंतर में, जैसे कच्छप समेटता है। फिर चाहे जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह के कंकड़ लगते रहें, आप बच जाएंगे और आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं होगा। अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखो, कर्म करना चाहिए तुमको, और अगर तुम कहो कि हम कर्म नहीं करेंगे, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। उसने कहा महाराज ये कर्म योग और ज्ञान योग छोड़ो। अर्जुन बड़ा अच्छा है, कहता मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। अगर मैं ज्ञान योग में नहीं जा सकता हूं तो मैं कर्मयोग भी नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, हमारे यहाँ हिंदी में एक कवि हो गए, उनका मलूक दास नाम था। अब वो कुछ काम नहीं करते थे, आप उनके अनुयायी न बने ऐसी मेरी प्रार्थना है। वो चुपचाप पड़े रहते थे, कुछ करना ही नहीं। एक जने गया, बोले बाबा आप कुछ करते नहीं है। बोले तुम पागल हो, पंछी करे न अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। मलूक दास जी तो कह गए कि सबके दाता राम है, इसलिए काम क्यों करना चाहिए। और कल्पना करिए कि हम सब लोग मलूक दास के शिष्य हो जाएं तो इस संसार का होगा क्या। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, कर्म करो और कर्म करो। कर्म करते समय पहले सुन चुके हैं आप ये श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबको याद। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। आप कर्म करें और फल न चाहें। अच्छा मान लीजिए कि आपने कर्म किया और फल खूब चाहें
और फिर आपको अनुकूल फल नहीं मिला तब क्या होगा? तो आपका मन उदास हो जाए, आपको पीड़ा होगी, आपका परिश्रम आपको स्मरण दिलाएगा इतना श्रम किया और कुछ मिला नहीं। इसलिए आप कर्म करें और फल निश्चित रूप से आप ऐसा मान के चलें कि जब धरती में आप बीज डालते हैं तो धरती माता आपको फल देती है, पुष्प देती है, सुगंध देती है, रस देती है। तो परमात्मा जिसके लिए आप कर्म कर रहे हैं या जिसके हुए मानकर कर्म कर रहे हैं, यदि कर्म आप जगत को परमेश्वर का रूप मानकर करें तब तो बहुत ही अच्छी बात। तब तो कर्म आपका कर्म रहता ही कहां है, वो तो पूजा हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता बार बार कहती कर्म करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म को अर्चना बना दो। जैसा भगवान ने थोड़ा सा मुझे कृपा करके दिया वरदान कि मैं प्रवचन नहीं करता हूं, पूजा कर रहा हूं, ये विचार मेरा सुदृढ़ होता जा रहा है। अब मेरा ये प्रवचन, मेरा जो कर्म है, ये अंतर से परमात्मा की अर्चना बन जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। और निश्चित रूप से मुझे कई बार ऐसे उत्तर मिल जाते हैं कि आपने मेरी अर्चना स्वीकार की या नहीं। भगवान मुझे बता देते हैं, आपको मैं क्यों सब बताऊंगा, अपने सीक्रेट कोई दुनिया में किसी को बताता नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने कहा न कर्मणा मनारंभात, अगर तुम ये सोचो कि मैं कर्म नहीं करूंगा और अनारंभ हो करके रह जाऊंगा, तब ये बहुत अनुचित बात होगी। क्योंकि प्रकृति के जितने आलंबन हैं आप उनको देखिए, वो सब कर्म कर रहे हैं, और जिनके बिना हम जीवन में प्रकाश प्राप्त नहीं करते। आप देखो सूर्योदय, रोज भगवान आते। दो से तो मैंने बहुत प्रार्थना की, हमारे जैसे आदमी की कौन सुनेगा, इतना छोटा आदमी। मैंने सूर्य भगवान से कहा, इतने हजारों वर्ष हो गए, समय पे निकलते हो, थोड़ा विश्राम करके अपने हिसाब से आओ, जल्दी क्या है। फिर मैंने कहा आप भी वेकेशन पे कभी चले जाओ, कहीं हॉलीडे में घूमने के लिए। तो सूर्य भगवान नहीं गए। और दूसरा, मैंने अपनी मां गंगा जी से कई बार कहा, इतने वर्ष हो गए बहते बहते, थोड़ा विश्राम ले लो। मां ने कभी विश्राम नहीं किया। न कर्मणा मनारंभात, कर्म का आरंभ न करे और फिर आदमी सोचे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, ये उसका भ्रम है। इसलिए व्यक्ति को उसको, और वो समझ ले कि मैं नैष्कर्म्य में पहुंच गया हूं। न कर्म करने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा सोच ले कि मैं तो बिल्कुल नैष्कर्म्य की स्थिति में पहुंच गया हूं। नैष्कर्म्य की स्थिति नहीं है, वो आलस्य की स्थिति है, वो अपने कर्तव्य से दूर भाग जाने की स्थिति है, वो पलायन की स्थिति है। और हमारी संस्कृति पलायनवाद को स्वीकार नहीं करती। वहां बार बार ये कहा गया कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष चतगुं समा, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। उसमें उपनिषदकार कहते हैं कि आप कर्म करिए, और कितने वर्ष तक करिए, 100 वर्ष तक कर्म करिए। हां, कर्म का निषेध है। कर्म करते करते कर्म के प्रति वास्तविक वैराग्य अंतर से उत्पन्न हो जाए तो वो संन्यास आश्रम की बात है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी को तो निरंतर कर्म में रहना चाहिए। सन्यासी के लिए कर्म का निषेध कुछ आचार्यों ने माना है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने भाष्य में सन्यासी को कर्म के प्रवृत्त होने के लिए निषेध किया है। लेकिन जब मैंने उनका ये भाष्य पढ़ा तब उनके चित्र को मैंने नमस्कार किया। मैंने कहा आपने सन्यासी को कर्म का निषेध लिखा, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन मेरे आचार्य 8 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु तक आप तो स्वयं ही कर्म करते रहे। इतने मठों की स्थापना की, इतने 6 अखाड़े बनाए, इतने संतों को उपदेश दिया, एकांत में बैठकर साहित्य की सर्जना की, शास्त्रार्थ करने वालों को शास्त्रार्थ में हराया और शस्त्रार्थ वालों के लिए नागा बाबा तैयार किए और उनका बदला चुकाने के लिए उनको खड़ा कर दिया। जिन लोगों ने अपनी संस्कृति को मानना बंद कर दिया था उनको इस देश की सीमा से बाहर फेंक दिया। हमारे यहां भगवान को कोई न माने तो नास्तिक हम नहीं कहते। कई ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को नहीं मानते।
तब हमारे यहां व्याख्या करने का नास्तिक कौन है? नास्तिको वेद निंदका। जो वेद की निंदा करता है उसको हम नास्तिक मानते हैं। और ये बड़ी कठिनाई थी शंकराचार्य भगवान के सामने कि जितने बौद्ध महात्मा थे वो वेद की निंदा करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो बड़ी कठिनाई, मैं सन्यासी हूं, मेरे मन में रोष जगना नहीं चाहिए, लेकिन मन को सुस्थिर करने के बाद कर्तव्य बुद्धि से और कहीं पर कोई छोटी मोटी हिंसा करनी पड़े, अहिंसा के रक्षण के लिए जो हिंसा की जाती है वो अहिंसा के अंतर्गत आती। अब एक सैनिक खड़ा है, साइचिन में खड़ा है, लद्दाख में खड़ा है, और वहां खड़े होकर वो अहिंसा की बात सोचने लगे तो देश की सीमाएं चली जाएंगी ना। वहां उस समय तो उसको जितने लोगों को मारेगा उतना ही अधिक पुण्य मिलेगा, और पुण्य तो बाद में मिलेगा, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी को उसको अशोक चक्र मिलेगा, महावीर चक्र मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा हिंसा की। अब कोई आदमी कहे उसने इतने आदमियों को हिंसा की, उसको पुरस्कार मिला। अहिंसा का रक्षण करने के लिए जो हिंसा की गई वो अहिंसा के अंतर्गत ही आती है। इसलिए जो लोग ऐसा माने, गीता सुनते सुनते या उस साधु को, सन्यासी को वैराग्य इतना चढ़ जाए, अच्छी बात है, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य ने कितना उपकार किया है, इतना कोई कर नहीं सकता। सनातन धर्म शायद समाप्त ही हो जाता। उस समय के बौद्ध विद्वान इतने श्रेष्ठ थे कि समाज उनके साथ जल्दी जुड़ जाता था। जगह जगह स्तूप बन गए थे। अब जब किसी धर्म को राज्याश्रय मिल जाता है तब उसका विचार बहुत जल्दी फैलता है। और उस समय बुद्ध को बहुत अच्छे अच्छे राजा लोग मिल गए, सम्राट मिल गए। इस सारी भूमिका के बीच में कितना कठिन रहा होगा पैदल चलकर चलना, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करना। अपने विरोधियों को, स्वयं सन्यासी इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए अपनी एक सैन्य दल दूसरा तैयार किया गया और वो उनका निषेध करता था। इतना सब करने के बाद इसलिए नैष्कर्म्यम ऐसा मत मानिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमने तो गीता सुनी है, भगवान का भजन करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आप अपने मन के साथ दोस्ती कर रहे हैं, आप बुद्धि के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग मन के साथ ही मैत्री कर लेते हैं। सवेरे रोज उठने का नियम है, आज भी उठ सकते थे, लेकिन अचानक मन ने कहा आज माथुं दुखे छे, आज न उठो तो सूच। अब ये किसने कहा? बुद्धि ने नहीं कहा, मन ने कहा। आप नहीं उठे। थोड़ी देर के बाद आपकी बुद्धि जागृत हुई और बुद्धि ने आपको कहा आज का पूजन रह गया, अब सारे दिन पश्चाताप करो। जो लोग नित्य उपासना करते हैं उनका अनुभव है कि जिस दिन उपासना न हो उनको दिन बड़ा अटपटा लगता है। 2 क्षण मन की बात मानी और 8 घंटे तक पछताते रहे, इससे अच्छा है कि मन की बात मत मानिए। बुद्धौ शरण मन्निच्छ कृपणा फल हेतवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धौ शरण मन्निच्छ, और इसलिए तू बुद्धि की शरण में जा। बुद्धि का मतलब ज्ञान की शरण में जा। जहां जहां बुद्धि शब्द का प्रयोग गीता में आया है उसका अर्थ ज्ञान में लिया जाता है। अपने कर्म को करते हुए ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन स्वभाव है वो तो कई बार स्वभाव को आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, चिंता की बात नहीं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। एक बार एक छोटा सा सियार का बच्चा शृगाल कहीं भटक गया। जब भटक गया तो वहां बहुत सारी शेरनी रहती, सिंगनी, तो सिंगनी ने उस बच्चे को पाल लिया। कहा चलो किसी का हो, अपने बच्चों के साथ रहेगा बहुत दिन तक तो धीरे 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 ठीक हो जाए। वो भी सिंह के शावकों के बीच में रहते रहते और अपने को सिंह मानने लगा। सिंगनी को बहुत अच्छा लगा। सिंगन ने सोचा देखो एक शृगाल को भी और हमारे साथ रहते रहते और हमने इसको सिंह बना दिया। लेकिन एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। वो 4-5 छोटे छोटे सिंह के बच्चे खेल रहे थे और इतने में एक हाथी दिखाई पड़ा। जब हाथी दिखाई पड़ा तो हाथी तो बड़ा विशाल था। उसको देखने के बाद सिंह के जो बच्चे थे वो उस पर झपट्टा मारने लगे और ये शृगाल भागा एकदम
और भाग के वहां शेरनी के पास में जिसने इसको पाला था पहुंच गया। उसने कहा क्या हुआ? अरे मारे जाएंगे मेरे सब साथी, मेरे भाई, वो तो हाथी बहुत बड़ा है और पंजे मार रहे हैं उसको। तो शेरनी ने कहा तू ठीक कहता रे, मैंने तुझे पाला है, ठीक है, दिखने में तू बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके साथ रहा है। शूरोसी कृतविद्योसी दर्शनोयसी पुत्र को, तू बहुत शूर है, तू बड़ा दर्शनीय है, तू बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात कहूं, सिंहण ने कहा यस्मिन कुले तुमुत पुन्नः, जिस कुल में तुम पैदा हुए हो ना, गजह तत्र न हन्यते, वहां किसी ने आज तक हाथी को मारा नहीं, इसलिए इतना पालने पर भी तू भागा। तो स्वभाव में जो अंतिम भाग है उतना तो शेष रहेगा। मैंने शायद अपने प्रवचन में कभी सुनाया हो, मेरा जोधपुर में चल रहा था चातुर्मास, कई 10,000 लोग वहां सुनने के लिए आते थे, सब रास्ते बंद कर दिए जाते थे, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस खड़ी जाती थी। उस समय में शंकराचार्य पद पर था, आयु भी छोटी थी, लेकिन बड़ी विचित्र घटना घटी कि एक आदमी प्रवचन सुनते सुनते इतना शांत जैसे आप हैं, कोई कुछ आवाज करे तो सुनाई पड़ जाएगी, तो एकदम से आवाज आई कि किसी आदमी ने कपड़ा फाड़ा। मैं तो अपने प्रवचन में लगा रहा, जिस व्यक्ति का कपड़ा फटा था वो भी बड़ा भला आदमी लगा और उसने भी पूरा प्रवचन सुन लिया। फिर बाद में उस आदमी को पकड़कर मेरे पास लाया, कहा महाराज मैं इसको पहचानता नहीं, लेकिन इसने तो मेरा नया कुर्ता फाड़ दिया, झब्बा। मैंने कहा भाई ये तुमने क्या किया? तो अच्छी बात नहीं। उसने कहा महाराज मैं कपड़े का व्यापारी हूं, प्रवचन सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, नींद में एक दुकान पर मेरे ग्राहक आ गया, उसने कहा 3 मीटर कपड़ा चाहिए, अब मैंने जल्दी से फाड़ा तो फट गया, मैं क्या करूं, ये मेरा स्वभाव था, अब मुझे नया कुर्ता बनवा दूंगा। तो वहां सिंगनी ने उसको कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, शूरोसी कृतविद्योसी दर्शनोयसी पुत्र का, हे मेरे पुत्र तू बड़ा दर्शनीय है, तू बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी कठिनाई है, यस्मिन कुले तुमुत पुन्नः, जिस कुल में तुम